देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शिमला में हुआ था। उनका असली नाम देवदत्त आनंद था। उनके पिता का नाम कैलाश पितलिया था, जो एक वकील थे, और मां का नाम था श्रीमती गुलाबो देवी देव। आनंद के परिवार में एक बड़ा परिवेश था, जहां साहित्य, कला और संगीत की सराहना की जाती थी। उनका परिवार भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गहरी रुचि रखता था, जो देव आनंद के जीवन और करियर में बाद में झलकता था। देव आनंद का बचपन शिमला में बीता, लेकिन बाद में उनका परिवार दिल्ली चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। शिमला में रहते हुए देव आनंद ने अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें फिल्मों और अभिनय में रुचि थी, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हें एक वकील या डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। देव आनंद का रुझान फिल्मों की ओर बढ़ता गया और उनका यह सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला था। देव आनंद के फिल्मी करियर की शुरुआत 1946 में हुई, जब उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई आने के बाद उन्हें किसी बड़ी फिल्म से शुरुआत नहीं मिली, लेकिन उनका आत्मविश्वास और संघर्षशीलता उन्हें निरंतर फिल्म इंडस्ट्री में बनाए रखी। शुरुआत में उन्हें कई छोटे छोटे रोल्स मिले, जिनमें कोई विशेष पहचान नहीं बनी, लेकिन उनके चेहरे पर जो आकर्षण और व्यक्तित्व था, उसने धीरे धीरे उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। 1948 में देव आनंद को फिल्म हम एक ऐसे पहली बार एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। हालांकि ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म ने देव आनंद को दर्शकों के बीच एक पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली सफलता 1951 में बाजी फिल्म से मिली, जो एक थ्रिलर थी और जिसमें देव आनंद की एक्टिंग की तारीफ की गई। इस फिल्म ने उनके करियर की दिशा बदल दी। देव आनंद ने 1950 और 60 के दशक में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें गाइड 1965 जिंदगी एक सफर है, 1970 तेरा मेरा प्यार, 1971 हफ्ता, 1972 और कागज के फूल 1959 शामिल हैं। उनकी फिल्में हमेशा कुछ अलग और नवीनतम होती थी और उन्होंने हमेशा अपनी भूमिकाओं में नयापन लाने की कोशिश की। गाइड फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म में देव आनंद ने एक ऐसा किरदार निभाया जो न केवल रोमांटिक था, बल्कि बहुत ही गहरे और संवेदनशील पहलू से भी जुड़ा हुआ था। इस फिल्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सराहा गया। देव आनंद की एक्टिंग, उनके चेहरे के भाव और उनके डायलॉग्स ने इस फिल्म को अमर बना दिया। देव आनंद सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता और निर्देशक भी थे। 1971 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। उनकी खुद की फिल्में जैसे तेरा मेरा प्यार और हरे राम हरे कृष्णा ने भी सफलता पाई। उन्होंने अपने करियर में न केवल अभिनय किया, बल्कि निर्देशन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कई अद्वितीय कदम उठाए। उनकी फिल्मों की एक खास बात थी कि वे हमेशा युवा पीढ़ी के लिए कुछ नया पेश करते थे। उनका अभिनय एक नई तरह की ऊर्जा से भरपूर था और उनकी फिल्मों में हमेशा एक संदेश होता था। वे अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। देव आनंद का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कभी भी अपने जीवन के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। वे एक समय में अभिनेत्री सायरा बानो के साथ प्रेम संबंध में थे, लेकिन बाद में उनकी शादी कल्पना कौर से हुई, जो एक अभिनेत्री थी। हालांकि उनके निजी जीवन को लेकर बहुत सी अफवाहें भी फैलती रही थी, लेकिन देव आनंद ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को अपने पेशेवर जीवन से अलग रखा। देव आनंद की एक और विशेषता थी उनका आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण। वे हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देते थे और कभी भी किसी की आलोचना से घबराते नहीं थे। उनकी मुस्कान और उनका आकर्षक व्यक्तित्व दर्शकों के दिलों में बस गया था। देव आनंद का समाज सेवा में भी गहरा विश्वास था। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और समाज में बदलाव लाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया। वे कभी भी राजनीति में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके विचार और दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को प्रेरित किया। वे हमेशा समाज में शिक्षा, सशक्तिकरण और समानता के पक्षधर रहे। देव आनंद की सिनेमा के प्रति प्रतिबद्धता सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं थी, बल्कि
वे भारतीय सिनेमा के एक महान निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने फिल्मों के माध्यम से न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज में जागरूकता भी पैदा की। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में हमेशा नए दृष्टिकोण और विचारों से भरी होती थी, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को छूती थी। उनकी फिल्म गाइड 1965 को भारतीय सिनेमा का एक मास्टरपीस माना जाता है। ये फिल्म न केवल उस समय के दर्शकों के लिए एक नई कहानी लेकर आई, बल्कि इसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। देव आनंद का ये किरदार, जिसमें उन्होंने एक गाइड की भूमिका निभाई थी, आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये फिल्म न केवल एक रोमांटिक ड्रामा थी, बल्कि उसमें सामाजिक मुद्दों, आत्मसंघर्ष और जीवन के वास्तविक पहलुओं पर भी बात की गई थी। देव आनंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 भी एक महत्वपूर्ण फिल्म है, जो समाज के नशे की लत, पारिवारिक संघर्ष और जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से अपने दर्शकों को एक सशक्त संदेश दिया और सिनेमा को एक प्रभावी सामाजिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। देव आनंद का फिल्मी करियर न केवल उनके अभिनय, बल्कि उनके विचारों और दृष्टिकोण के कारण भी अलग था। उनकी फिल्मों में अक्सर नए विचार, साहसिक कदम और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाले संदेश होते थे। उन्होंने हमेशा सिनेमा को एक सशक्त माध्यम माना, जिसके जरिए वे समाज में बदलाव ला सकते थे। उनकी फिल्मों में सबसे बड़ा आकर्षण उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की गहरी सोच और जटिलता थी। वे हमेशा उन भूमिकाओं को निभाते थे जो समाज की धारा से बाहर होती थी, और इसमें वे अपनी भूमिका को ईमानदारी और गहरी संवेदनशीलता के साथ निभाते थे। यही कारण है कि उनकी फिल्मों का आज भी एक अलग स्थान है। देव आनंद के व्यक्तिगत जीवन में भी कई पहलू थे जो उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनके जीवन का एक प्रमुख पहलू उनका आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण था। वे कभी भी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका मानना था कि अगर आप अपने काम में पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ लगे रहें तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि कठिनाइयों और संघर्षों से ही सफलता मिलती है, और अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनका ये दृष्टिकोण आज भी नए कलाकारों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। देव आनंद की फिल्मों में एक अद्वितीय शैली थी जो उन्हें अन्य अभिनेता और निर्देशकों से अलग करती थी। उनकी फिल्मों का संगीत, संवाद और दृश्य फिल्म की कहानी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा देव आनंद का अभिनय एक सहजता से भरपूर था जो उनके दर्शकों को उनकी फिल्मों से जोड़े रखता था। उनकी फिल्मों में हमेशा एक विशेष प्रकार की रचनात्मकता और अनोखी कल्पना का मिश्रण होता था, चाहे वो उनकी फिल्म कागज के फूल 1959 हो या बाजी 1951। हर फिल्म में देव आनंद ने न केवल एक अभिनेता बल्कि एक कलाकार के रूप में अपने दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। देव आनंद ने अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अभिनय को छोड़ने का विचार नहीं किया था। वो हमेशा सिनेमा के साथ जुड़े रहे और उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आखिरी फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर 2003 थी, जिसमें उन्होंने एक उम्रदराज व्यक्ति का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके अभिनय और संघर्ष की भावना में कोई कमी नहीं आई थी। देव आनंद का निधन 3 दिसंबर 2011 को हुआ, लेकिन उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो ये दिखाता है कि अगर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करता है तो वो किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकता है। उनका काम, उनके विचार और उनकी फिल्मों का असर हमेशा भारतीय सिनेमा और समाज पर बना रहेगा। देव आनंद का जीवन हमें ये सिखाता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने और लोगों के दिलों में जागरूकता फैलाने का एक मजबूत साधन है। उनके कार्य और फिल्मों का योगदान आज भी भारतीय सिनेमा की दुनिया में जीवित है। उनकी फिल्मों में जो गहरी सोच, समाज की चिंता और कला के प्रति समर्पण था, वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। देव आनंद की फिल्मों ने सिनेमा को एक नया आयाम दिया।
वे न केवल एक अभिनेता बल्कि एक सशक्त निर्देशक, निर्माता और समाज सेवी भी थे। उनका योगदान आज भी हमारे दिलों में जीवित रहेगा और भारतीय सिनेमा को उन्होंने जो दिशा दी वह सदैव नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। देव आनंद का जीवन एक साहसिक और प्रेरणादायक यात्रा थी। उन्होंने न केवल सिनेमा के पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी बल्कि भारतीय समाज में जागरूकता, बदलाव और समर्पण की भावना भी बनाई। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं और जीवन में उद्देश्य रखते हैं तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देव आनंद हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनके कार्य, उनके विचार और उनकी फिल्मों के माध्यम से